चुनावी पारा एक बार फिर अंबाला का पूरी तरह से गर्म है। यह चुनावी पारा किसी और का नहीं, नगर परिषद के चुनाव का है, क्योंकि नगर परिषद का चुनाव इस बार बेहद खास रहने वाला है। आपको बता दें, 12 साल के बाद नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 में, जहां से चित्रा समर्थित उम्मीदवार गीता लोहट को टिकट दी गई है। और इस खास चर्चा में हमारे से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीता लोहट के पति सुरेंद्र लोहट, जो लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों से एक बड़ा अपना जुड़ाव रखते हैं और सबके दुख सुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहने वाले सुरेंद्र लोहट जो हैं हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, चित्रा समर्थित उम्मीदवार हैं, टिकट ले आए, लंबे समय से इंतजार था, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। समय वाकई में काफ़ी हो गया कि 12 साल बाद हमें ये मौका मिला है। बस थोड़ा सा ही रह गया था, जैसे वनवास पूरा होने वाला था, अगर 2 साल और रह जाते तो जी ये मौका आया है। तो जनता बड़ी उत्साह से आगे आ रही है और हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है। बढ़िया तैयारी है हमारी, पहले से ही तैयारी थी। हम तो 12 साल से ही तैयार बैठे थे और वो मौका आ गया, हम तैयार हैं। सर, लोकल चुनाव है, गली से लेकर सड़कों तक बड़े मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं, विशेष मुद्दों को मैं बता देता हूं आपको। मुद्दा कोई मेरा नहीं है, जो मेरे 4 नंबर वार्ड वासियों का मुद्दा है, मैं उससे आपको अवगत करवाता हूं। एक तो सबसे पहला, हर साल जो ये बरसात आती है, जो पानी की मार होती है, वो हमारे गरीब लोगों का बड़ा नुकसान करती है, अमीर लोगों का बड़ा नुकसान करती है, हर वर्ग का नुकसान करती है। जो कि उसके लिए ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों ये सरकार सफाइयाँ करवाती है नाले की, लेकिन वो दिखावे के लिए एक दिन काम होता है, उसके बाद वो काम नहीं होता। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि वो भी आप थोड़ा सा क्लिप डाल दीजिएगा उसमें कि भाई क्या सफाई होती है। आज भी जहां जिस वार्ड में आप बैठे हो, यहाँ पे गंदगी इतनी है कि जिसकी कोई कमी नहीं है, हर जगह बदबू है। नालियां साफ होती हैं तो दोबारा उनके जो मलबा निकालते हैं वो दोबारा कब उठा नहीं जाता। वर्करों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है काम करने की। जो हमारे वर्कर्स हैं वो है नहीं, जो सफाई कर्मी है वो कहते हैं हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। बड़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा जो हमारा है, यहाँ पे हमारे पास आज के टाइम में योगा दिवस मनाया जा रहा है, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत अच्छी बात है। और योगा दिवस के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें स्वच्छ हवा की जरूरत है, स्वच्छ वातावरण की जरूरत है, जो यहाँ नहीं है। तो एक पार्क की बड़ी जरूरत है यहाँ पे, कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं और युवा हैं, जो एक अच्छा पार्क बने यहाँ पे, तो बड़ी वो है। और जैसे ही हम जीतते हैं, जनता जीतती है हमारी 4 नंबर वार्ड की और जिताती है मुझे, तो सबसे पहले काम मेरे यही रहेंगे कि सफाई पे ध्यान रखा जाएगा, ड्रेनिंग सिस्टम पे ध्यान रखा जाएगा, और जो पार्क बनवाना है एक इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। और एक हमारा साझा ये वार्ड जो है, कम से कम भी 6,500 से 7,000 व्यक्ति हैं हमारे वार्ड में, जिसमें कि कोई दुख सुख होता है, ब्याह शादी होती है, वहाँ के लिए कम से कम ऐसी कोई गैदरिंग वाला कोई भी धर्मशाला या ऐसा कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है जिसमें 500-700 आदमी एक बार दुख सुख में बैठ सकते हो, कोई प्रोग्राम कर सकते हो। छत नहीं है, गर्मी में परेशानी रहती है। अगर कोई छोटी मोटी धर्मशाला बनी भी है तो बनी तो जरूर है, लेकिन उनकी हालात ठीक नहीं है, सफाई का कोई ध्यान नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, मतलब सिस्टम कुछ नहीं है। दूसरा, एक सड़कें, कुछ सड़कें ऐसी हैं, गलियां ऐसी हैं हमारी जो कि कागजों में बन भी चुकी हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं बनी। पता नहीं क्यों सरकार के जो नुमाइंदे चुने हुए, कोई कहता है हम वार्ड प्रधान है, कोई कहता है मैं गली का प्रधान हूँ, कोई कहता है मैं तो बस सारा कुछ मेरे ही हाथ में है माले का, ठीक है, हम हैं तो मुमकिन है, काम किया है काम करेंगे। पता नहीं कौन से काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे आके कोई भी आवाज नहीं उठाता। तो जनता का रोष है, जनता इस बार आप उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, क्योंकि एक
अपना नुमाइंदा चुनना है, पारिवारिक चुनाव है, कि तालमेल का चुनाव है। तो इसमें जनता ने मूड बना रखा है, वो एक तरफा चाय पिएगी कप प्लेट के साथ। सुरेंद्र जी, सेंटर में बीजेपी की सरकार है स्टेट में, और अगर बात करें तो यहाँ से मंत्री भी हैं अम्बाला से, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है उसको वोट करना, पार्षद उसी को बनाना जो 5 साल आपके काम करा सके। इसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं, जो ये सत्ता पक्ष ऐसी बातें कर रहे हैं ना, इनके पास ऐसी कौन सी पावर है कि भाई अगर जनता ने किसी को चुनना है उसको रोक ले? ऐसी कौन सी पावर है? अगर है तो शायद फिर तो कोई है ही नहीं, विपक्षी नहीं, तो फिर तो हिटलर का राज हो जाएगा। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, और जनता के हिसाब से भी ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने मौका दिया, किसी को 1 मौका दे देती है जनता, किसी को 2 दे देती है, तो इनको तीसरा मौका दे दिया। तीसरे के बाद मैं नहीं मानता कि इनको चौथा मौका जनता देने वाली है। और सभी को पता है कि जो इस बार का जो चुनाव रहा था विधानसभा का, जो डबल इंजन की बात करते हैं ये, तो सबको पता है कि अंबाला विधानसभा और हरियाणा स्टेट में क्या हालात रहे थे। ये तो कहना कि हमारे जो चित्रा कैंडिडेट रही है विधानसभा की, उनके साथ एक धोखा हुआ है, और वो धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर कांग्रेस पार्टी 2019 में दे देती टिकट तो ये तो 2019 में ही हार चुका था, ये जनता जानती है। और अब ये जो 24 की बात करें, 24 में तो कुछ भी नहीं था। इनको टेंशन हमारी हार की नहीं है, अपनी जीत की है, कि हमें एक मंत्री को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री है, और उसके बाद भी उसको वोट कितनी डलती है? 58,000 वोट जल रही है, और एक आजाद उम्मीदवार को 52,000 वोट डल रही है। क्या है 7-8 हजार वोट्स का मार्जिन? क्या है? कुछ भी मार्जिन नहीं है। हम नहीं मानते वो जीते हैं, वो हारे ही है हमारे लिए तो, और हारे हुए हैं वो। अब नजर भी आ रहा है जनता के सामने। इस बार जो निकाय चुनाव का जो हाल हुआ इनका टिकट बांटने में, सीएम साहब कहते हैं कि मेरे कैंडिडेट होने चाहिए, सीएम साहब कहते हैं बीजेपी के कैंडिडेट होने चाहिए, और आपको पता ही है जो यहाँ से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनकी अपनी अलग ही एक परिभाषा है। अब ये नहीं समझ में आता है कि वो बीजेपी में है या कोई उनका अलग कोई संगठन है। तो कुछ नहीं होने वाला इनका, वो जनता दिखा देगी। अभी चाहे 2 इंजन है, चाहे 3 इंजन की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होने वाला है। उनकी रेल पटरी से उतर चुकी है, वो जनता ने देख लिया। सुरेंद्र जी, हमारे माध्यम से वार्ड वासियों से अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड वासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि आपने 2 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है, और अपने उम्मीदवार श्रीमती गीता लोहट को आपने विजय बनाना है। और विजय बनाना उन्होंने तय भी कर लिया है, तो मुझे ज़्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जनता से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि वो 4 नंबर वार्ड से अपने साथी, अपने दुख दर्द के साथी को कप प्लेट के निशान पे मोहर लगा के, एक 2 नंबर का बटन है हमारा, उस 2 नंबर के बटन को दबाकर और भारी से भारी मतों से जिताएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र लोहट, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें अपनी वार्ड की जनता पर पूरा भरोसा है कि वह कप प्लेट के निशान पर बटन दबा के उन्हें भारी संख्या में वोटों से जिताकर जो है ताज उनके सिर पे जरूर सजाएंगे।